तो लक्ष्मी प्राप्ति के भी उपाय जान ही लेते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का प्रथम उपाय, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि मेहनत खूब करते लेकिन पैसा आता नहीं है, पैसा दिखता नहीं है या कर्जा हो रहा है। मेरे भाई बहनों, जब आवश्यकता अधिक हो जाती है और आय कम हो जाती तो मनुष्य के माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। और ध्यान रखता है मेरे भाई बहनों, कर्ज का कभी भी कोई मर्ज नहीं होता है। या तो वह व्यक्ति अपराध करके चुकाने की कोशिश करता है या आत्महत्या करके उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। ना ही आपको अपराध करना पड़े, ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़े। हमारे गुरुदेव भगवान 1.25 महीने का एक बहुत अच्छा अनुष्ठान बताते हैं, आप लोग और श्रद्धा से कर सको मेरे भाई बहन, इसलिए हम हमारा निजी उदाहरण आपके सामने रखते। 1.25 महीने का अनुष्ठान हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, जो खुद हमारे गुरुदेव स्वयं भी करते। मेरे भाई बहनों, जब आज से लगभग 7.5 साल पूर्व, अब 8 साल पूर्ण होने में ही आ रहे हैं लगभग, ये यात्रा रवाना हो रही थी हल्दी घाटी से 4 दिसंबर 2012 को। उसके पूर्व में हमारे दाता गुरुदेव भगवान ने, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्होंने हमारे गुरुदेव को आदेश दिया था कि यात्रा के दरमियान आप कहीं से भी दान, चंदा, भेंट वस्तु, अनाज, नारियल कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने पूछा कि प्रभु यात्रा कैसे चलेगी? का मेहनत करो, का संत बन के मेहनत कैसे कर सकते, का क्या दिक्कत है? कबीरदास जी ने भी चरखा चलाया था, धन्ना भगत ने खेती की थी, रैदास जी ने जूतियां बेची थी, लखमा माड़ी ने सब्जियां बेची, सैन भगत ने, नाही भगत ने बाल काटे। तो आप भी मेहनत करो, मेहनत से जो आय प्राप्त होगी उसी से आपकी यात्रा चला। कहा अगर आप दान लेते हो तो 2 नुकसान हो जाएंगे। पहला नुकसान कि लोग तो आरती की थाली में 10 रुपए डालेंगे लेकिन बातें 100 करेंगे कि महाराज आया 8 रुपये से लोन पर आ गया, ऐसे ऐसी बातें करेंगे। और दूसरा, चलोगे तो आप पैदल, और पैसे डालने वाला पुण्य लेके चले जाएगा, इसलिए दान तो लेना ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव भगवान जो भी मेहनत करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है मेरे भाई बहनों, उससे हमारी यात्रा का संचालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और कुछ पैसा बच भी जाता है तो गौशालाओं में डोनेशन चला जाता है, अलग से कुछ बचता है तो डोनेशन के रूप में काम आता है गौशालाओं के लिए। और यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही। कितने तो कर्मचारी है, लगभग 20-30 तो कर्मचारी है यात्रा में, इतने तो ब्रह्मचारी है। कर्मचारी, ब्रह्मचारी, सबका खर्च गुरुदेव चला रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उससे जो आय प्राप्त होती उसी से यात्रा चल रही है। तो आपका भी काम चलेगा। 1.25 महीने के भीतर भीतर मेरे भाई बहनों आपका कर्ज चुकने लग जाएगा। अब आप कहोगे कोई जादू से पैसा पैदा होगा। मेरे भाई बहनों, एक बात जिंदगी में अच्छी तरह से ध्यान रख लो, जादू से पैसा कभी भी पैदा नहीं होता है, जादू से पैसा नहीं कमाया जाता है। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जादू से पैसा कमाया जाता तो जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की ही क्यों लगाता? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1.25 महीने करेंगे तो 1.25 महीने बाद तकिए के नीचे कोई 2-5 लाख के बंडल मिल जाएंगे, या रोजाना हमारे घर की छत पर कोई 10-20 हजार रुपए के बंडल छोड़ के चला जाएगा। अरे पैसा जादू से कमाया नहीं जाता है। हाँ, एक बात और भी सत्य है कि पैसा केवल मेहनत से भी नहीं कमाया जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत गधा करता है उतना तो हम में से कोई भी नहीं करता। फिर भी गधे के नाम पर किसी बैंक में अकाउंट होता है क्या? बोलो, आपके लांबा खो में गधे के नाम पर कोई किसी ने अकाउंट खोला है क्या? नहीं ना। ना ही पैसा केवल बुद्धि से कमाया जाता है, क्योंकि जितनी बुद्धि बिरबल के पास थी उतनी अकबर के पास नहीं थी। फिर भी अकबर तो राजा था और बिरबल तो नौकर था। हालांकि पैसा कमाने के लिए मेहनत भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, लेकिन तीसरी चीज और चाहिए। उस तीसरी चीज के बिना इंसान पैसा नहीं कमा पाता है, और उस तीसरी चीज का नाम है मेरे भाई बहनों कृपा। आपने कभी देखा होगा, एक मार्केट में एक ही सामान की 2 दुकानें होती। आपके इधर तो पत्थर का एरिया है, 2 स्टॉक, एक मंडी में 2 स्टॉक होते हैं 2 जनों के। एक का तो भरमसाट मेरे भाई बहनों ट्रक लोड होती है, और एक तो बेचारा पिछले 15-20 दिन से इंतजार कर रहा है कि कोई कस्टमर आ जाए और मेरे पत्थर उठ जाए। तो तीसरी चीज है कृपा। और संसार में 3 तरह की कृपा बताई है। पहली कृपा है गोविंद की, दूसरी है गुरु की, और तीसरी है गौ की। मेरे भाई बहनों, इसमें से गोविंद की कृपा बड़ी मुश्किल है।
क्योंकि गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको मीराबाई सा बनना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कृपा चाहिए होती है। कृपाएं 3 तरह की है। गोविंद की पहली कृपा है और गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए मीराबाई सा या नरसिंह मेहता बनना पड़ता है, जो हम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मीराबाई सा की भक्ति बड़ी निस्वार्थ थी। मीराबाई सा कहते थे कि मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पर मोर पाकड़ी मारो पति सोई रे, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बोल मेरे कन्हैया और मैं तुझे क्या दे सकती हूँ। हम लोग आज ऐसा करते हैं? नहीं करते। मेरे भाई बहनों 10 रुपए का नारियल चढ़ा के आते हैं ठाकुर के मंदिर में और उसके बदले में पता नहीं क्या 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 अनाप शनाप बकते रहते हैं। ये भगवान 10 रुपए को नारियल पहले चढ़ा रहे हो, बाद में अगर माइंस चाल जाएगी तो और कोई भंडारा करा दूं। हे भगवान घोड़ा घोड़ा दर्द करे, हे भगवान छोर छोर की सगाई कोनी हो रही है, भगवान छोरा को नंबर ही कोनी आ रहा परीक्षा में, हे भगवान कोटा में मकान बना दे, हे भगवान दादी जी की तबियत ठीक नहीं हो रही, हे भगवान नाना जी की तो यो हो रहा है, हे भगवान माता जी की तो डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हे भगवान यो करा दो वो करा दो, हे भगवान कोई दुकान बढ़िया लगा दो। 10 रुपए का नारियल और 50 तरह के भगवान को ऑर्डर देके आ गए। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा कभी भी नहीं होती। तो पहली कृपा है गोविंद की, दूसरी कृपा है गुरु की। गुरु की कृपा भी बड़ी मुश्किल है मेरे भाई बहनों, क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु जैसा कहे वैसा करना पड़ता है। गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है और आज गुरु के वचनों का 1% लोग भी अक्षरशः पालन नहीं करते हैं। गुरु अगर कहते हैं कि बेटा जाओ बाजार से 1 किलो गुड़ खरीद के लाओ, चेला दौड़ के जाता है आधा किलो शक्कर खरीद के लाता है। और गुरुदेव को ज्ञान अलग से और देता है कि गुरुदेव आजकल तो गुड़ कौन काम में लेवे थे, भी शक्कर खाने शुरू कर दो। और तीसरी कृपा है गौ की। गौ की कृपा बड़ी सहज है, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है। और मेरे भाई बहनों माँ तो माँ ही होती है। बच्चा माँ को लात मारता जाता है फिर भी माँ दूध पिलाती जाती है। तो जो लात भी खावे और दूध भी पिलावे वो होती है माँ। तो गौ माता का इस 1.25 महीने का अनुष्ठान है। 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। 1.25 महीने के अनुष्ठान में 3 मिनट का समय और 3 लोटा जल, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। रोजाना सुबह जल्दी उठ करके उस भाई को ध्यान रखना है कि अनुष्ठान पुरुष को ही करना है। सुबह जल्दी उठ करके 1 बाल्टी में पानी ले लेना है, 1 लोटा ले लो, उसको गाय माता की गोबर की कंडे की राख से साफ कर लो। पहला लोटा जल लेके उसमें गाय माता का दही मिला लो और सूर्य भगवान को चढ़ा के मंत्र बोलो। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदो मम भास्करः, दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। सूर्य भगवान को चढ़ाओ ये जल। दूसरा लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा गाय माता का कच्चा दूध मिला के शिवलिंग पर चढ़ा दो और शिव जी के गले में स्थित नाग देवता का स्मरण करो, क्योंकि इस कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है। तीसरा लोटा जल लेकर के उसमें काले तिल मिला लो 2-4 दाने और सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ पर इस हिसाब से छोड़े कि अंगूठे का और अंगूठे का स्पर्श हो सके घर के दक्षिण दिशा में किसी भी जगह पर, दक्षिण दिशा की ओर। और ज्ञात अज्ञात सभी पितृ देवताओं को याद करो, जितने भी पितृ देवता है सबको याद करो। फिर आना है गाय माता के पास, गाय माता की 7 परिक्रमा लगानी है और गाय माता की पूंछ पकड़ के गाय माता की खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गाय माता के खुर में 2 नाग होते हैं, पूंछ में 1 नाग। इस प्रकार से कुल कितने नाग हो गए? बोलो कितने नाग हुए? 9 नाग हुए हैं। आजकल की पढ़ाई वाले 3 बोल रहे हैं और पुरानी पढ़ाई वाले 9 बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भारत देश का। तो 9 नाग है और इस कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है, इसलिए 9 नागों का मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनना, मैं बोल के सुना रही हूँ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 नाग का मंत्र बोलना है। समझ में आ गया? फिर गाय माता की पूंछ छोड़ देनी है। अब इसमें मेरे भाई बहन आपको
जैसे आपने मंत्र बोला, उक्त मंत्र ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को 1.25 महीने तक करता है, उसका रुका हुआ पैसा, अटका हुआ धन आने लग जाता है। जो इस क्रम को 1.25 साल तक जारी रखता है, उसका कर्जा चुकने लग जाता है। और कोई व्यक्ति इस क्रम को जिंदगी भर जारी रखे तो भगवती गौ माता की कृपा से उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कूली को भी करोड़पति बना दे, ऐसी शक्ति सूत्र में। लेकिन इसमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, यह अनुष्ठान पुरुष करेंगे, माता बहनें नहीं कर सकती। अगर यहाँ बैठी बैठी माताएं सोचोगी कि माँ कर ले, वह काम को नहीं देवे। हालांकि मुझे पता है आजकल पुरुषों के शरीर में से काम ही निकल चुका है। इस हिंदुस्तान में 60% काम माताएं करती है, पुरुषों से तो कुछ होता ही नहीं है। सुबह 9 बजे तक तो उठते ही नहीं, उठे कोनी। पत्नी कहती है कि ये कर लो, वो कर ले, वो खुद करते ही नहीं है। धीरे से कंबल में से आंख निकाल करके अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू ही कर ले, हमारा से तो होवे ही कोई नहीं चलेगा। दूसरा, सूर्य भगवान को जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना है। कुछ लोगों की आदत होती 12 बजे उठ करके 2 बजे नहा के 4 बजे जल चढ़ाते छत पे, काम नहीं देगा। सुबह जल्दी चढ़ाना है। जिस समय आंखों से हम सूर्य भगवान के दर्शन सीधा कर सकते, आंखें चुंदिया जाए तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से तो कोई मतलब ही नहीं। ध्यान से सुनो, जो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं मेरे भाई बहन, वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना होता है। फायदा तभी होता है आपको। बाकी आंखें चुंदिया रही है, खोल ही नहीं पा रहे, इधर जल चढ़ा रहे, किधर देख रहे, पानी किधर ही गिर रहा है, कोई मतलब नहीं। तीसरा नियम, इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति गंजड़ी भंगड़ी नशेड़ी नहीं होना चाहिए। और चौथा, जिस गाय माता की पूंछ पकड़ के हम मंत्र बोल रहे वो खुद की होनी चाहिए। ये तो खुद के आंगन में 10 भैंसा बांध दी और रास्ता की गाय माता की पूंछड़ी पकड़ना आ गया, 9 की जगह 100 बार भी पढ़ दो तो भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। खुद के द्वारा सेवित गाय माता की गोपुच्छ कुछ पकड़ के उक्त सूत्र का पालन करने वाला व्यक्ति ही पूरे जिंदगी भर मेरे भाई बहनों सुखी रहता है। उसको कभी जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।